Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, open your book and look at page number 54. These are the attributes of table tag. First one is height and width. First one is height and width. हाइट एंड विड्थ में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी टेबल है उसकी हाइट और विड्थ कितनी चाहिए हमें. ओके, आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वहाँ पर आप टेबल की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, हाइट इज इक्वल टू 90 एंड विड्थ इज इक्वल टू 70. अब जो आपकी टेबल रेडी होगी जिसका बॉर्डर 2 है उसकी हाइट 90 होगी एंड विड्थ 70. ओके स्टूडेंट्स, तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स आर यूज टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ टेबल. क्लियर? यू कैन गिव वैल्यूज इन परसेंटेज और पिक्सल्स. आप परसेंटेज में भी दे सकते हो और पिक्सल्स में भी दे सकते हो वैल्यू. क्लियर? जैसे ऊपर हमने दी थी 70 एंड 90, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो और पिक्सल्स बोथ. क्लियर? सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सेल पैडिंग. देखिए सेल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. ये एक सेल है. क्लियर? सेल पैडिंग क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट ऑफ अ सेल. सेल पैडिंग का मीन होता है आपका कोई भी सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो डाटा है और जो हमारा बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस को सेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारा ये डाटा क्या है? 31 डेज. जो सेल का कंटेंट है वो क्या है? 31 डेज. अब जो हमारा बॉर्डर है उसके बीच में ये वाला सेल का बॉर्डर है, ये जो स्पेस है ये क्या है? सेल पैडिंग. क्लियर? स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट ऑफ सेल. जैसे ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, ये सेल का बॉर्डर है, तो इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा यहाँ से, तो ये जो स्पेस है ये क्या है? एक सेल पैडिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग. दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. आपस में कोई दो सेल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको एडजस्ट करने के लिए हम सेल स्पेसिंग यूज करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे हेयर आपके पास एक है 29 डेज का जो सेल है, दिस वन, और आपके इधर ये जो सेल है, ठीक है, दिस वन, इसके अंदर ये भी है, तो इस सेल के बीच में और इस सेल के बीच में जो स्पेस है दैट इज सेल स्पेसिंग. क्लियर? इफ यू आर नॉट यूजिंग सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बोथ इज 2. तो बाय डिफॉल्ट ये 2 वैल्यूज लेगा. क्लियर? सेल पैडिंग में मतलब जब आपको बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस देना होगा, सेल स्पेसिंग में जब आपको 2 एडजेसेंट सेल्स में स्पेस देना होगा. क्लियर? डिफॉल्ट वैल्यू 2 होती है. नाउ लेट अस क्रिएट द टेबल कंट्री डाटा एज शोन इन फिगर 5.7. द HTML कोड टू क्रिएट दिस टेबल इज एज शोन. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें टेबल के ऑल द टैग्स आर यूज्ड. क्लियर? हम अंडरस्टैंड करेंगे विद दिस एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. देखिए हेड टैग टाइटल देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हेड के ऊपर हमने क्लोज करके इसको ख़त्म. सेकंड हमारा बॉडी स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद हमने क्या दिया? टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10. इट मीन्स आपकी एक टेबल स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसका बॉर्डर कितना हो? 3 हो. टेबल का बॉर्डर कितना हो? 3. उसके बाद हमने क्या दिया? सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10. मतलब जो आपका इसके बीच में सेल होगा, इसके बीच में जो आप डाटा राइट करोगे, ये जो स्पेस होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए. क्लियर? आफ्टर दैट कैप्शन, टेबल कंट्री डाटा कैप्शन. कैप्शन क्या होता है? जो टेबल के ऊपर दिया जाता है,
जैसे आपकी जब टेबल स्टार्ट होगी तो आप उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हो, टेबल कंट्री डाटा, ठीक है, दिस वन आपकी। आफ्टर दैट आपने क्या लिखा, टी आर बिजी कलर इज इक्वल टू येलो। टी आर लिखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टेबल की रो स्टार्ट होगी। टी आर से क्या होगा, टेबल की रो स्टार्ट हो जाएगी, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, येलो। इस पूरी की पूरी रो का कलर येलो होगा, क्लियर, येलो कलर में। आफ्टर दैट टी एच, टी एच का मीनिंग क्या होता है, टेबल हेडिंग। टी एच मीन टेबल हेडिंग। आपने लिखा कंट्री नेम, यहाँ कंट्री नेम हो जाएगा, फिर कैपिटल, फिर कॉन्टिनेंट, फिर करेंसी। जो टेबल का हेडिंग होता है ये बोल्ड में होता है, क्लियर। इस तरह से आपके पास जो टेबल है उसका हेडिंग रेडी हो गया, आपकी ये रो क्या होगी, क्लोज। आफ्टर दैट आपने एक दूसरी रो स्टार्ट की, उसके अंदर आपने क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया, विनाया, यूरोप, यूरो, ये सारे इसके अंदर लिखे जाएंगे, क्लियर। आफ्टर दैट आपकी टी आर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आपकी अब 2 रोज होगी, एक हेडिंग की एंड सेकेंड वन। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट टी एच हेडिंग में वही ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी नेम दिए, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, दिस वन आपकी ये रो होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, फिर से टी आर को बंद कर दिया, आपकी वो रो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आपने टी एच क्या दिया, ये इंडिया वाली लाइन, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। फिर आपकी टी आर क्लोज हो जाएगी, फिर आपने दिया जापान, टोक्यो, एशिया, जापान से, फिर आपकी टी आर क्लोज, आपकी वो रो भी क्लोज। उसके बाद क्या हुआ, आपने टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को। सो दिस वे क्या हुआ, आपके पास ये एक टेबल रेडी हुई, क्लियर। जो जो आपने इनपुट दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट आउटपुट इज डिस्प्लेड, क्लियर। In this way you can create a table in HTML. So in this topic we studied the attributes of table tag and आपने tr th देखा। Now we will start td tag. td means table data, td mean table data। तो टेबल डाटा में हम क्या देखेंगे कि जो ये टेबल आपने बनाई, हेडिंग बनाया, इनके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे। टीडी टैग इज यूज टू फिल डाटा इन सेल्स। डाटा में मतलब जो सेल्स है उसमें डाटा को फिल करने के लिए हम टीडी टैग का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट अलाइन। अब आपका जो सेल है उसके अंदर जो डाटा होगा उसकी पोजीशन कहाँ हो, ठीक है, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। फॉर दैट पर्पज अलाइन टैग इज यूज। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट in a cell horizontally, that the horizontal alignment of text, center, left, right। आप लिखोगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, तो क्या होगा, आपका जो डाटा होगा वो सेंटर में डिस्प्ले होगा। देखो टीडी टैग का एट्रीब्यूट है तो हम इसको टीडी के साथ राइट करेंगे, फिर टीडी को हम क्लोज करेंगे, ओके। नेक्स्ट टीडी बिजी कलर। आप चाहते हो कि जहाँ पे डाटा हो उसी सेल का बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए। फॉर दैट पर्पज हम बीजी कलर यूज़ करते हैं। टीडी बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक। अब आप जिस सेल में डाटा की एंट्री कर रहे हो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, पिंक। नेक्स्ट टीडी विड्थ एंड हाइट। अब आप इसमें क्या करोगे, आप अपने अलग अलग जो आपका टेबल का डाटा है उसके हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हो, क्लियर। यू कैन गिव वैल्यू इन पिक्सल्स और परसेंटेज। नेक्स्ट है रो स्पैन। रो स्पैन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम क्या करते हैं, व्हेन वी टाइप डाटा वो सिंगल सेल में कंप्लीट नहीं होता, एक्सटेंड हो जाता है। फॉर दैट पर्पज वी कैन स्पैन रोज। आप रोज को स्पैन कर देते हैं, मतलब उनको इकट्ठा कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, एक सिंगल सेल बना देते हो। सिंगल रो स्पैन करें तो सिंगल रो बनाएंगे, कॉल स्पैन करेंगे तो सिंगल कॉलम बनाएंगे। दिस एट्रीब्यूट अप्लाइज व्हेन ए सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन अ सिंगल रो। सेल को आप एक्सटेंड करके, ठीक है,
कब अप्लाई होता है? जब एक सिंगल सेल को एक्सटेंडेड किया जाता है, हमें एक सिंगल रो बनानी है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। द सेल स्पेंस ऑफ 2 और मोर सेल्स इंस्टीड ऑफ 1 एज शोन इन फिगर 5.8। देखिए एक बार आप यूज़ करना, देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। टी डी रोज स्पेन, टी डी का एट्रीब्यूट है रोज स्पेन, तो हम टी डी के साथ देंगे 3, तो ये 3 रोज को क्या करेगा? स्पेन कर देगा और एक बना देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टुडे all these were attributes of TD tag. So please read page number 44 and 45. Thank you class.